हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमारे पास में कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें यानी कि विदाउट डिवीजन यानी हमें भाग नहीं करना है और हमें ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस हैं या ये जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है यानी टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ थ्योरम्स देखी थी, तो उन्हीं थ्योरम्स का यूज़ करके हम यहाँ पे इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो थ्योरम थी वो क्या थी। थ्योरम थी कि हमारे पास में कोई रैशनल नंबर है जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। यदि हमारे पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n में मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में। यदि इस फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यदि इस फॉर्म में नहीं होगा यानी इसके अलावा किसी भी फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी कि हमें जो फॉर्म दे रखी है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म दे रखी है, तो हमें q के क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। तो हमने ऑलरेडी q के फैक्टर कर रखे हैं, तो यहाँ पे q के फैक्टर हैं जो कि हैं हमारे, देखो 13 को तो हम एज इट इज लिख देंगे और q को हम कैसे लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, ये है 13 अपॉन 5 की पावर कितना है, 5 है, तो 5 की पावर 5 की फॉर्म में है ये। और हमारा जो कंडीशन होती है, हमारी कंडीशन ये होती है कि यदि वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखो ये भी तो हमारा किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। देखो कैसे, यहाँ पे जो 5 है, 5 की पावर तो 5 है, इसके साथ में 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो सेकेंड पार्ट है हमारा, यहाँ पे है 17 अपॉन 8। तो ये भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा q है इसके हम फैक्टर करेंगे, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 2 4, फिर से 2 से दिया तो 2 एंड अगेन 2, तो 2 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ऊपर क्या होगा यहाँ पे 17 एज इट इज रहेगा। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 की पावर 3। तो ये भी किस फॉर्म में है, ये भी हमारा 2 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर m की फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, जो 5 है ना वो कितना है, 0 पावर का है। तो ये भी हमारा कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग। ये भी हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास में 64 अपॉन 455। तो हमारे पास में ये वैल्यू दे रखी है, तो देखिए इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास में 455 के हमने ऑलरेडी फैक्टर किए हुए हैं। तो 455 के फैक्टर कितने आ रहे हैं हमारे, तो ये फैक्टर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। लेकिन देखिए अब जो ऊपर है, ऊपर क्या है 64 है, और 64 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 64 के भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो 64 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 या 6 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे यहाँ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, अगेन 2 से 2 एंड फिर से 2। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कितने टाइम है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 एक टाइम और आएगा 2, ये हो गया हमारा 6 टाइम। लेकिन देखिए हमारे यहाँ नीचे क्या है, नीचे क्या, एक तो 5 आ रहा है और एक क्या आ रहा है यहाँ पे 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 7 एक्स्ट्रा है और 13 भी एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास में 15 अपॉन 1600। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1600 के फैक्टर कर लेंगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर किए हुए हैं, और 15 को हम एज इट इज लिख देंगे, या हम 15 के ही फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, तो देखिए 2 से डिवाइड 3 से लगाएंगे सबसे पहले, तो 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5।
तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 1600 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2। तो देखो 2 कितने टाइम है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई में 5 कितने टाइम है 2 टाइम है, तो 5 इंटू 2। तो यहाँ से देखो 5 से एक पावर काट सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म। इसका मतलब ये भी एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये भी हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट है हमारे पास में जो कि है 29 अपॉन 343। तो 343 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और ऊपर क्या है यहाँ पे 29। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर भी नहीं है और ना 5 की पावर है कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो जब भी 2 की पावर और 5 की पावर मौजूद हो तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6 पार्ट है यहाँ पे। तो इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में 129 और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 7 की पावर 5 भी है। तो 7 की पाइप तो हमारी जो रूल होता है उसमें नहीं दिया होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है 7 की पावर भी दे रखी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 6 अपॉन 15। तो सबसे पहले हम 15 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हम 3 से 3 को काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 और 2 अपॉन 5 है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है जो कि 35 अपॉन 50। तो सबसे पहले 50 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 50 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 और 35 के भी फैक्टर्स कर लीजिए। तो 35 के हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो देखिए 5 से 5 एक बार काट सकते हैं हम और यहाँ पे क्या बचेगा 7 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 का और 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये भी हो गया यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 10th क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास में दिया 77 अपॉन 210। तो 210 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 ओ सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7 और 77 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया और 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।